आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चंद रोज पहले आजमगढ़ में एक तूफान उतरा था और उसी तूफान के बाद आजमगढ़ में तूफानी अंदाज में विकास के काम आगे भी बढ़ने लगे। जी हां, जनता से सीधा संवाद करने जनपद में आए योगी बाबा के सामने जब अन्य मुद्दों के अलावा मुबारकपुर रोडवेज समहोदी सड़क का मुद्दा उठाया गया तो इसका अब तत्काल असर भी देखने को मिल रहा है। PWD के अधिशासी अभियंता इंजीनियर संजीव कुमार के निर्देश पर अवर अभियंता मनोज कुमार यादव ने सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने PR इंडिया न्यूज को बताया कि अधिशासी अभियंता महोदय के निर्देश पर मैंने सड़क का निरीक्षण कर लिया है। शासन से पैसा भी मिल चुका है। 2 दिन के भीतर काम शुरू हो जाएगा। मौसम ने साथ दिया, बारिश ज्यादा नहीं हुई तो यह काम 20-22 अगस्त तक पूरा भी करा लिया जाएगा। सड़क का अवलोकन मैंने कल दिनांक 7 अगस्त को मैंने दोपहर 12 बजे के आसपास किया था। अधिशासी अभियंता के निर्देश पे मैं गया था वहाँ सड़क का अवलोकन करने, क्योंकि काफी जनता की शिकायत थी कि वो सड़क बन नहीं रही है, काम बीच में बंद हो गया है। लेकिन जब अधिशासी अभियंता महोदय ने मुझे निर्देश दिया कि जाकर के वहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम है, तो हमने गया था वहाँ पे 12 बजे के आसपास सड़क का अवलोकन किया और मैंने जनता से बात भी किया, उनको आश्वस्त भी किया विभाग की तरफ से कि जल्द ही काम शुरू करा दिया जाएगा। शासन ने बजट भी अलॉट करा दिया है हमको और काम जल्द से जल्द 2-4 दिनों के अंतर्गत शुरू हो जाएगा। और मौसम अनुकूल रहा तो हम लोग 20-22 अगस्त तक इस काम को खत्म भी कर देंगे। यानी मुबारकपुर का एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी समस्या का हल हो गया है। अब रोडवेज समहोदी की सड़क बनने जा रही है। हम आपको बता दें कि मुबारकपुर की इस बेहद व्यस्त सड़क की दशा दुर्दशा के हाल में पहुंच गई थी, जिससे स्थानीय लोग, दुकानदार और राहगीर सभी परेशान थे। सड़क बनाने के नाम पर नगर पालिका प्रशासन और PWD में आंख मिचौली चल रही थी। PR इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू ने इस मुद्दे को लेकर मुहिम चला दी थी। आवाम की इस ज्वलंत समस्या को सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचाया। आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को भी ध्यान में रखते हुए बड़े अफसरों को आदेश दिया। उन्होंने आजमगढ़ में यहाँ तक कह दिया कि हमारे सांसद और विधायक भले ही पार्टी के नहीं जीते थे, तब भी हम काम किए, अब भी हम काम करेंगे, जो भी प्रस्ताव है उसे पूरा करेंगे। बहरहाल कुछ तथाकथित नेता और समाजसेवी भले ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बने, लेकिन मुबारकपुर के अवाम के दर्द को योगी सरकार और PWD के अभियंताओं ने समझा है और जल्द ही लोगों को रोडवेज समहोदी की अच्छी सड़क पर चलने को मिल जाएगा। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मुबारकपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षा बंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए उसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चाहे कितनी ही बड़ी घटना हो जाए, थानों की लापरवाह पुलिस नहीं सुनती। इसीलिए परेशान होकर लोग बड़े अफसरों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। पुलिस कप्तान के कार्यालय पर पहुंची रानीकीसराय थाना क्षेत्र के सराय हाजी गांव की सुनीता देवी पत्नी हरिश्चंद्र बेहद परेशान है। SP दफ्तर के बाहर मीडिया को रो रो कर बता रही महिला ने कहा कि 3 तारीख को इनके घर में चोरी हो गई। एक बेटे की और एक बिटिया की शादी तय थी, उसी लिए पैसा और जेवर लाकर रखा गया था। उन्होंने बताया कि 8 लाख रुपया और करीब 7 लाख के जेवर चोरी हुए हैं। थाने पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और नहीं तो थानेदार साहब ने डांट कर भगा भी दिया। 3 तारीख की चोरी हुई है। 3 तारीख की चोरी हुई है रात में। हम 3 तारीख को अपने घर चले गए थे, माँ के घर, और रात भर वहीं रह गए और सुबह आए हैं
सुबह आए तो देखें हमारे घर में बाहर का गेट तो बंद है, अब पीछे से कोई पीछे की साइड से कोई कूद कर हाथे में से जिस कमरे में रखे थे पैसा वैसा, उसी कमरे का थाला टूटा है और सारा सामान उठा के ले गए। मेरे 2 बच्चों की शादी एक साथ थी, मेरे बड़े बेटे की और मेरी बड़ी बेटी की। बेटे का तो परीक्षा हो गया था 18 तारीख को और बेटी का होने वाला था, लेकिन मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं, मुझे डांट के भगा दिया। क्या चाहती आप? मैं चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले, मेरे को न्याय। मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, मेरे पूरे जीवन की कमाई चली गई। तो आप किसी अब देखना है कि बड़े अफसर संवेदनशील होकर इस महिला की फरियाद सुनते हैं या महिला इसी तरह चक्कर काटेगी। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान। गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान। नब्बे के दशक में जब पूर्वांचल में बाहुबली और माफिया राज हावी था, उसी दरमियान फिल्मी अंदाज में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता उमाकांत यादव ने शाहगंज रेलवे स्टेशन पर अपने साथियों के साथ अंधाधुंध फायरिंग करके अपने ड्राइवर राजकुमार को लॉकअप से छुड़ाया था। जी हां, GRP के लॉकअप से छुड़ाकर उमाकांत यादव फरार हो गए थे। इस गोलीबारी में एक सिपाही की हत्या हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। आज 27 साल बाद न्यायालय ने रमाकांत यादव के भाई उमाकांत यादव समेत सभी 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जहां बड़ी खबर आ रही है, पूर्वांचल से 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हम आपको बता दें कि शाहगंज रेलवे स्टेशन पर 4 फरवरी 1995 को विवाद हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था। जिस व्यक्ति ने विवाद किया उसने कहा कि मैं उमाकांत यादव का ड्राइवर, नाम है राजकुमार। GRP के सिपाही रघुनाथ सिंह ने राजकुमार को लॉकअप में बैठाया और यह खबर पहुंच गई बाहुबली नेता उमाकांत यादव तक। तुरंत वे अपने साथी सूबेदार धर्मराज, महेंद्र, सभाजीत समेत अन्य लोगों को लेकर आए और वहां पर रिवाल्वर, कार्बाइन, राइफल और तमंचे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी की घटना में GRP कांस्टेबल अजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सिपाही लल्लन सिंह, रेलकर्मी निर्मल, यात्री भरतलाल गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय की इस बड़ी चर्चित घटना का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। आज शाहगंज जौनपुर में न्यायाधीश शरद कुमार त्रिपाठी ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद सियासी गलियारे से लेकर अपराध की दुनिया में इस मामले की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हम आपको बता दें कि उमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव के सगे भाई हैं। 27 साल तक चले इस मुकदमे की जांच CBCID ने भी की थी और कई बार गवाही और तारीख के बाद आज फैसला आया है। तो पूर्वांचल की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए इसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम
सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटाघर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोविड संकट को पूरी तरह खत्म करने के लिए योगी सरकार ने एक बार फिर मुफ्त प्रिकॉशन डोज टीकाकरण महाअभियान का श्री गणेश कर दिया है। जी हां, आज देवगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भाजपा लालगंज के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद जैद ने बाकायदे फीता काटकर इसका उद्घाटन किया और कहा कि सरकार चाहती है सभी का टीकाकरण लक्ष्य पूरा हो जाए, अतः जनता भी आगे बढ़ चढ़कर टीकाकरण करा ले। इस मौके पर अधीक्षक के अलावा चिकित्साधिकारी डॉक्टर विजय शंकर, फार्मासिस्ट रमाशंकर, वार्ड बॉय राजकुमार और एएनएम रीता देवी, आकांक्षा गुप्ता, लैब असिस्टेंट दिनेश कुमार तथा प्रवीण मिश्रा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 8858992182। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान। परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन को और बेहतर बनाने के लिए निपुण भारत लक्ष्य के टास्क फोर्स की एक अच्छी बैठक बीआरसी टेकमा में खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें निपुण भारत लक्ष्य का प्रचार प्रसार सभी विद्यालयों में करने के लिए रणनीति बनाई गई। लक्ष्य पेंटिंग चस्पा बाल वाटिका को सक्रिय करने पर भी सहमति बनी। सभी ने कहा कि यह योजना काफी अच्छी है, इससे छात्र छात्राओं का पठन पाठन सुधरेगा और प्रयास सफल हुआ तो बच्चे काफी आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में राजेपुर ग्राम सभा में इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में योगेंद्र प्रसाद प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में भी यही कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर बाल विकास सुशीला गुप्ता समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए इसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटाघर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले की सरकारों में कम से कम ये रहता था कि उसके मंत्री और विधायक सुरक्षित रहते थे, लेकिन भाजपा सरकार और खासकर योगी बाबा ने तो इमोशनल अंदाज में अत्याचार शुरू कर दिया है। जी हां, यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान भी मामले में फंस गए। उनके ऊपर 1 साल कारावास और 1500 जुर्माने की सजा सुना दी गई।
हम आपको बता दें कि योगी सरकार में राकेश सचान मंत्री हैं और वे एक मामले में घिरे तो घिरते ही चले गए। आज उनके खिलाफ 1 साल कारावास और 1500 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उनके ऊपर गिट्टी के चोरी का आरोप लगा था और इसी में मुकदमा चल रहा था। मंत्री जी सोचे थे सरकार अपनी है, बच जाएंगे, लेकिन आज ही फैसला आ गया। उधर बाहुबली नेता उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा हो रही थी, तो इधर यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान को 1 साल कारावास और 1500 का जुर्माना। यानी नेता कोई भी हो, गलत करेगा तो जेल जाएगा। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब आए, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीना तान। सावन के आखिरी सोमवार को आजमगढ़ शहर से लेकर गांव तक शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रही। बाबा भोले शंकर के भक्त जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर रहे थे। शहर के भंवरनाथ मंदिर पर तो मेला ही लगा था। जी हाँ, आप देख सकते हैं भारी भीड़ और उत्साही बच्चों की भी टोलियां। यहाँ जलाभिषेक भक्त कर रहे थे, बाहर मेले में बच्चे गुब्बारे समेत अन्य चीजें भी खरीद रहे थे। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में था। भंवरनाथ चौराहे पर ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया था। बड़े वाहनों को बैठौली बाईपास की तरफ से भेजा जा रहा था। हमारे बिलरियागंज ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता ने बताया कि बिलरियागंज क्षेत्र के प्रसिद्ध सुंदरपुर स्थित नरोत्तम ब्रह्म बाबा के पावन धाम में भी आज मेला लगा। यहाँ पर सोमवार को मेला लगता ही है और सावन के सोमवार में तो गजब के भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी भी लगी हुई थी। अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए इसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजमगढ़ के बेलकुंडा गांव के रहने वाले संजय मिश्रा समेत आधा दर्जन लोग यूथोपिया में बंधक पड़े हुए हैं। कंपनी उन्हें छोड़ नहीं रही है। वीजा और पासपोर्ट सब कुछ ले लिया है। इधर बेलकुंडा गांव में परिजन परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही थी। लिहाजा आज परिवार वाले सारे लोग, बच्चे और महिलाएं तक आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और गुहार लगाई कि मदद कीजिए सरकार। अब सरकार और सरकार में बैठे लोग कब इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और परिवार की मदद करते हैं, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को
स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब आए, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान। रोजी रोटी की तलाश में भारत से विदेश जाने वालों के साथ कितनी मुश्किलें आती हैं, ये परिवार वाले ही जानते हैं। एक परिवार परेशान होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर चक्कर काट रहा है कि उसके गार्जियन को वहां की कंपनी ने रोक लिया है, बंधक बनाकर काम ले रही है। मामला इथोपिया का है। इधर आजमगढ़ का ही एक और मामला सामने आया है। जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति विदेश में कमाने गए थे, जहां उसकी संदिग्ध मौत हो गई। अब कंपनी का मालिक परिवार वालों से 4 लाख रुपया मांग रहा है और कह रहा है कि तभी हम पिता के शव को ले जाएंगे या ले जाने देंगे। ये मामला है सगड़ी तहसील क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का। पहाड़पुर गांव निवासी अवनीश यादव ने बताया कि उसके पिता चंद्रदीप यादव पुत्र सत्यदेव यादव खाड़ी देश सऊदी अरब के हफर अल बातिन में अब्दुल्ला नामक कंपनी मालिक के यहाँ काम करते थे। वहीं पर 7 अगस्त को उनकी मौत हो गई। वहां से फोन आया है कि अगर शव ले जाना है या फिर भिजवाना है तो 4 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। परिवार गरीब है, आखिर कहां से लाएगा इतनी रकम। इसी कारण आज जिलाधिकारी से मिलकर मदद मांगी है। इस मामले में समाजवादी युवजन सभा के वरिष्ठ नेता लालजीत क्रांतिकारी ने कहा है कि परिवार की तत्काल सरकार मदद करे, क्योंकि परिजन बेहद परेशान है। सरकार कब मदद करती है, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए इसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 9वीं मुहर्रम है। आजमगढ़ की रेशमी नगरी में भी माहौल गमगीन है। पूर्णम आंखों से याद की जा रही है इस्लाम के उस अजीमो खास शख्सियत की शहादत को, जो आज भी लाखों करोड़ों सच्चे मुसलमानों के दिल में बसे हुए हैं। जी हाँ, हजरत इमाम हुसैन। आज उन्हीं को शिद्दत से याद किया जा रहा है। ताजिए रखे जा रहे हैं, सीना जनी कर मातम मनाया जा रहा है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और यहाँ तक कि खातून भी काले लिबास बयां कर रहे हैं कि हाँ, आज गम है, माहौल गमसदा है। मुबारकपुर में ताजिए का जुलूस चौक सदर इमाम बाड़ा मोहल्ला शाह मोहम्मद दरबार हुसैनी से निकला, जो कई रास्तों से होकर गुजरा। जुलूस की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। इस बार मुहर्रम का जुलूस ऐतिहासिक और यादगार बन गया, क्योंकि मुबारकपुर के मुसलमानों ने पहली बार ताजिए के जुलूस के साथ तिरंगा भी हाथों में लिया और चल रहे थे। तिरंगा इमाम बाड़ों पर भी लगाया गया। पूरे देश में एक पैगाम कि हाँ, कौमी निशान और हिंदुस्तान हमारे दिल में है। आइए हम सुनते हैं PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में क्या कहा शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना इरफान अब्बास ने। आज सब पहली बार देखा गया कि तिरंगा हर इमाम बाड़े पर था और जुलूस में भी तिरंगा देखा गया। उसके बारे में क्या कहेंगे?
तिरंगा चूँकि हमारा कौमी निशान भी हमारे मुल्क का निशान है और प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि आपकी तिरंगा हर मकान पे होना चाहिए, लिहाजा इस ऐलान को मलहूज़ नज़र रखते हुए हमने जुलूसों में भी तिरंगा निकाला और जो है इमाम बारगाहों पे भी लगाया। और कब ये ताज़िया चौक पर रखते हैं सर? ताज़िया आमतौर से तमाम चौक पे 3 सवा 3 बजे रख दिए जाते हैं और प्रोग्राम तकरीबन 6 बजे सदर इमाम बाड़ा मोहल्ला शाह मोहम्मदपुर दरबार हुसैनी से शुरू होता है। इससे पहले पूरा दुल्हन और हुसैनी बाग, चौक कदीम, बड़ी टोला और उम्मुल बनीन इमाम बाड़े के तमाम ताज़िए आकर सदर इमाम बाड़े पर इकट्ठा होते हैं और फिर 6 बजे यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है, जो अपनी कदीमी रवायात के मुताबिक पुराने रास्तों से होता हुआ कदम रसूल पे जाकर आखिरी मंजिल लेता है और फिर वहाँ से वापसी पे शिया जामे मस्जिद के पास 2 नौहों के बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाता है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मुबारकपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए उसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।